कोई भी इंसान अपना डेली खर्चा करने के लिए कुछ काम करता है। जनरली लोग लोग जॉब करते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ बिज़नेस करते हैं, अलग-अलग चीज़ करते हैं। लेकिन टैक्सेस सभी को पे करना होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस केवल उन्हीं को पे करना पड़ता है, जो इनकम टैक्स स्लैब के अंदर में आते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई आदमी है, वो 1 लाख रुपए 1 साल में कमाता है, तो वो उसे किसी भी प्रकार का डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन कोई पर्सन कमा रहा है और उसका मान लेते हैं एनुअल इनकम 10 लाख रुपए होता है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट करने के साथ-साथ कुछ-कुछ उसे डिडक्शंस भी मिलता है। डिडक्शन कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कितना भी वो कमाया है, उस पर 1 लाख रुपए उसका टैक्स बनता है। लेकिन कुछ-कुछ डिडक्शन मिलेगा 5,000, 2,000, 1,000 अलग-अलग सिचुएशन में, तो उतना डिडक्शन कट करने के बाद उतना पेमेंट करना पड़ता है। कोई भी इंसान का मल्टीपल सोर्स हो सकता है अर्न करने का। हो सकता है वो जॉब कर रहा है, साइड बिजनेस भी होगा, पार्ट टाइम कोई जॉब भी होगा, या हो सकता है उसका एग्रीकल्चर से भी इनकम आए, या उसका प्रॉपर्टी है, घर है, उसमें कई सारे कमरे हैं, तो कुछ कमरे को रेंट पर दे दिया है, तो रेंट से भी इनकम आ रहा है। तो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किसी भी पर्सन का किसी प्रकार का रेंटल इनकम आता है, तो रेंटल इनकम पर डिडक्शंस कौन-कौन से मिल सकते हैं, टैक्स में डिडक्शंस। तो सबसे पहले देखिए यहाँ देखते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। अगर मान लेते हैं टोटल इनकम ऐड करने पर टैक्सेबल स्लैब जो होता है, वो जॉब से अर्न कर रहा है, उसका कोई बिजनेस है एंड रेंट से भी आ रहा है, टोटल मिलाने के बाद उसका टैक्सेबल इनकम बनता है। तो उसका जो रूम रेंट आ रहा है, रूम से जो अपना प्रॉपर्टी पे जो रेंट दिया हुआ है, चढ़ाया हुआ है रेंट पर, वहाँ से जो भी उसे इनकम आ रहा है, तो वहाँ पर सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्सेस को वो डिडक्ट कर सकता है। किसी भी प्रकार का म्युनिसिपल टैक्सेस वो पेमेंट कर चुका है ऑलरेडी, तो उतना टैक्स वो डिडक्ट कर सकता है इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए। उसके बाद उस प्रॉपर्टी के रिपेयर में या मेंटेनेंस में जो भी खर्चा है, वो 30% तक डिडक्शन क्लेम कर सकता है। उसके बाद मान लेते हैं कोई पर्सन है, घर खरीदा है, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी लिया है रेंट पर चढ़ाने के लिए, और वो जो घर खरीदा है वो अपने खुद के पैसे से नहीं खरीदा है, लोन लिया है। लोन लिया गया है तो लोन का इंटरेस्ट भी चुकाना होता है, इंटरेस्ट चुकाना होगा, उसके बाद लोन का पूरा रकम भी देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट वो पेमेंट कर रहा है, तो वो इंटरेस्ट को भी डिडक्ट कर सकता है। तो किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी लेने के लिए जो कैपिटल बोरो किया गया है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, उस इंटरेस्ट को भी डिडक्ट किया जा सकता है। प्रॉपर्टी का क्या किया जा सकता है, एक्विजिशन किया जा सकता है। प्रॉपर्टी लेने का मकसद कुछ भी हो सकता है, या तो प्रॉपर्टी मतलब कैपिटल बोरो किया है, लोन लिया है, तो उसका मकसद कुछ भी हो सकता है। या तो प्रॉपर्टी को वो एक्वायर करना चाह रहा है, या कंस्ट्रक्ट करना चाह रहा है, बनाना चाह रहा है, या कुछ रिपेयरमेंट करना है, या उसको रिन्यूअल करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, तोड़ के फिर से बनाना है। लेकिन वो खुद का पैसा नहीं लगा रहा है, लोन लिया हुआ है, कैपिटल बोरो किया हुआ है, तो उस पे इंटरेस्ट देना होगा। तो जितना भी इंटरेस्ट उसने पेमेंट किया है, उतना इंटरेस्ट का वो डिडक्शन कर सकता है। तो ये थे कुछ सिचुएशन, कुछ डिडक्शंस जो वो पर्सन, कोई भी पर्सन इनकम टैक्स देने के लिए, अगर प्रॉपर्टी पर रेंट प्रॉपर्टी के रेंट पर इनकम टैक्स देना है, टैक्स पेमेंट करना है, तो ये सारे डिडक्शंस किया जा सकता है। आई होप वीडियो यूजफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।